जय हिंद प्यारे साथियों, ज्योग्राफी ज्ञान अड्डा पे आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले सेशन में पढ़े थे ग्रीक भूगोलवेत्ता के बारे में, आज उसी के आगे हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिकेटियस, प्लेटो, हेरोडोटस, अरस्तु, जो कि यह महान भूगोलवेत्ता हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिकेटियस जो है, इनका निवास स्थान मिलेटस नगर था। मतलब ये मिलेटस के निवासी थे और एक महान राजनीतिक और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक पीरियोडस, जो कि दो खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन किया है। पीरियोडस का मतलब ही यही है, पृथ्वी का वर्णन। जो पीरियोडस है, यह विश्व भूगोल का एक प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। इसी आधार पर कुछ लोग इन्हें भूगोल का संस्थापक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया था। प्राचीन समय में परिभाषित करने का प्रयास किया था। इस पुस्तक के प्रथम खंड में यूरोप का वर्णन है और दूसरे खंड में अफ्रीका एवं एशिया का वर्णन किया है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक में 7 विश्व का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, जिसमें भूमध्य सागर, विशेष रूप से एजियन सागर के समीपवर्ती स्थानों और प्रदेशों का तथ्यपूर्ण वर्णन किया था। इन्होंने हिकेटियस ने अपने नगर मिलेटस का मानचित्र भी बनाया था, किंतु पृथ्वी की आकृति के विषय में उनकी धारणा आयोनियन दार्शनिकों की परंपरागत विचारधाराओं से प्रभावित थी। वे पृथ्वी को गोलाकार और सागर सरिता से घिरा हुआ मानते थे। हिकेटियस महोदय सागर से घिरा हुआ मानते थे पृथ्वी को गोल आकार में, जिसके मध्य में यूनान स्थित। उन्होंने पृथ्वी को 2 वर्गों में विभक्त किया था, पृथ्वी की ओर यूरोप महाद्वीप और दक्षिण की ओर अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप। अब आइए हम जानते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भूमध्य सागर और काला सागर के समीपवर्ती देशों की यात्राएं की और उनका भौगोलिक वर्णन किया। इन्होंने भूमध्य सागर और काला सागर के समीपवर्ती जो देश थे, उनकी यात्राएं की और उनका भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। हेरोडोटस की प्रसिद्ध एक इतिहासकार के रूप में है। प्रसिद्धि मतलब इनको एक इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने फारसी साम्राज्य का इतिहास लिखा है, जिसमें इतिहास पर भूगोल के प्रभाव को भी दर्शाया गया है। यात्रा करते समय हेरोडोटस का ध्यान प्राकृतिक दृश्यों पर केंद्रित रहता था और वे उन दृश्यों से इतने प्रभावित होते कि उन्होंने भौगोलिक दृश्य सत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जब यात्रा करते थे वह, तो उनका ध्यान प्राकृतिक दृश्यों पर जाता था, जिससे उनको काफ़ी सीख मिलती थी और उससे प्रभावित होकर वो भौगोलिक दृश्य का विस्तारपूर्ण वर्णन करने का प्रयास करते थे। हेरोडोटस ने
तत्कालीन यूनानियों को ज्ञात संसार का मानचित्र तैयार किया था। इसमें भूमध्य सागर के बीच में दिखाया गया है और उसके चारों ओर भूभाग प्रदर्शित हैं। इस मानचित्र में भूमध्य सागर से संलग्न यूरोप, अफ्रीका और एशिया के समीपवर्ती भूक्षेत्र दिखाए गए हैं। मानचित्र का विस्तार पूर्व दिशा में अधिक है और इसमें भारत को भी दिखाया गया है। किसमें? इन्होंने जो प्रस्तुत किया है। अब हम जानते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो यह भी यूनान के शीर्षस्थ दार्शनिक में से एक थे। भौगोलिक विचारों के इतिहासों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह से हेरोडोटस इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, उसी तरह से प्लेटो भी, इनको भी इतिहास में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। ये निगमनात्मक वैचारिक पद्धति के समर्थक थे। इन्होंने पृथ्वी को ईश्वरीय रचना माना और बताया कि पृथ्वी का आकार एक संपूर्ण पिंड के रूप में होना स्वाभाविक है। क्यों? प्लेटो का विचार था कि ईश्वर ने विश्व की रचना मनुष्य के उपयोग के उद्देश्य से की है। प्लेटो महोदय का विचार था कि ईश्वर ने जो विश्व की रचना की है वो कहीं न कहीं मनुष्य के उपयोग से ही की है, उनकी आवश्यकताओं से की है, और पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के कार्यस्थल और उसके गृह प्रवेश के रूप में हुआ है। इनके अनुसार पृथ्वी ईश्वरीय योजना का केंद्र है, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी जो है, इनके अनुसार पृथ्वी की गोलाकार आकृति के विषय में प्लेटो का ज्ञान पूर्ववर्ती प्रचलित धारणाओं पर आधारित था और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हेतु उन्होंने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। अब हम जानते हैं अरस्तु के बारे में। प्रख्यात यूनानी विद्वान अरस्तु एक महान दार्शनिक होने के साथ ही एक राजनीति शास्त्री, जीव विज्ञानी और भूगोलवेत्ता भी थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का समर्थन किया। ये अरस्तु जो थे प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो इनके गुरु थे। प्लेटो की भांति अरस्तु का भी विश्वास था, मतलब प्लेटो की भांति अरस्तु भी यह मानते थे कि संसार एक स्वदेश ईश्वरीय रचना है, इसे ईश्वर ने रचित किया और विश्व में होने वाली सभी परिवर्तन ईश्वरीय नियोजन के ही परिणाम होते हैं। इस प्रकार अरस्तु सदेशवाद विचारधारा के थे। अरस्तु ने गणितीय भूगोल के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के कटबंधों तथा तथ्य पूर्ण और सोदाहरण वर्णन किया। उच्च स्तरीय विचारक होते हुए भी प्लेटो और अरस्तु की पहचान भौगोलिक ज्ञान के प्रवर्तक के रूप में होती है। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।